तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। पलवल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। बताते चले कि 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि दंगाइयों की पहचान जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी पलवल से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है, साथ ही साथ लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें बाढ़ से प्रभावित नागरिकों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नूह को लेकर भी पोर्टल पर व्यवस्था करवाई जाएगी। सीएम ने बताया कि जिन कांवड़ियों ने हादसे में अपनी जान गंवाई है, उन्हें भी पोर्टल के माध्यम से मुआवजा मिलेगा। जो एक विचार हमारा बना है कि जो नूह में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियाँ ठुकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज़ बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। आने वाले सेम शुरू करते हैं तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था, तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है, किसान की जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद फिर उसका असेसमेंट करके और उनको पैसा दिया जाएगा। जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें कोई समय नहीं रखना है। तो कावड़ी जो हैं, जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर, जैसे पिछले साल किया था, उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो उसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है। अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। आदमी ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है, तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल, इमूवेबल, सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस, उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज, वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। नूह में भड़की हिंसा को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि नूह में हुई दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक नूह की घटना में 11 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 2 होमगार्ड के जवान और 4 आम नागरिक शामिल हैं। सीएम ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 30 और 20 पैरामिलिट्री फोर्स की यूनिट केंद्र से मिली हैं। 14 यूनिट नूह, 3 पलवल
2 फरीदाबाद और 1 गुरुग्राम भेजी गई हैं। सीएम ने कहा कि षड्यंत्रकारियों की लगातार पहचान की जा रही है। अभी तक कुल 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किसी भी दोषी या षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। षड्यंत्रकारी इस प्रकार से देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं। और सब मिलकर के वहां एक जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूंकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूं। देखिए, जैसे हमको बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि सरकार ने इंटरनेट प्रतिबंध पर राहत दी है। कुछ घंटों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध जो लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। नूह हिंसा के बाद कई जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया था। 1 से 4 बजे तक इंटरनेट प्रतिबंध हटाया गया है। पटौदी, मानेसर और सोहना में 3 घंटे की बहाली दी गई है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से साझा कर रहे हैं, जहां पर सरकार ने इंटरनेट प्रतिबंध से कुछ घंटों के लिए राहत दी है। 1 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध हटाया गया है। पटौदी, मानेसर और सोहना में 3 घंटे की ये बहाली की गई है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नूह हिंसा के संबंध में कहा कि नूह हिंसा में सोशल मीडिया ने बड़ी भूमिका अदा की है, इसलिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और स्कैनिंग के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है। यह समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई तक उसके बाद भी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करेगी, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप शामिल है। विज ने कहा कि अगर किसी ने भी कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने वहां पर नूह में 8 थाने हैं। हर थाने पर एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है और जो साक्ष्य मिल रहे हैं सीसीटीवी से या अन्य तरीकों से, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हम उसके एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हमने 41 एफआईआर दर्ज की हैं और 116 व्यक्तियों को हम अभी तक अरेस्ट कर चुके हैं। 90 आदमी हमने डिटेन किए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी, जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक
हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही मैं हरियाणा के लोगों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि कोई पोस्ट मत डालिए, किसी को अंधाधुंध फॉरवर्ड मत करिए। आप ये जानिए कि हम उस पर निगाह रखे हुए हैं। हमने पहले शांति बहाल करनी है, अपने प्रदेश में शांति स्थापित करनी है। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कार्य बनता है। नूह में हुई हिंसा के बाद इसका असर अब कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बल्लभगढ़ बस डिपो के इंस्पेक्टर भागीरथ ने बताया कि नूह मेवा तलवर के लिए रोडवेज बसें बंद की गई हैं। जैसे ही शांति होती है वैसे ही हरियाणा रोडवेज की बसें चालू कर दी जाएंगी। वहीं आज सोहना के लिए चालू की गई हैं, लेकिन सवालिया न होने की वजह से बस खाली हैं। 24 बस फोर्स के लिए लगाई गई हैं। चाहे पलवल की बात हो या फिर सोना, फरीदाबाद जवानों को इधर उधर ले जाने के लिए बसों में तैनाती की गई है। हमारे दिल्ली फरीदाबाद डिपो की पूरी तरह से तैयारी है। सरकार की हिदायतों के मुताबिक हम जो है किसी भी दंगा जहां भड़क रहा है वहां हमने गाड़ियां रोक दी हैं। नूह को हमारी गाड़ी नहीं जा रही थी और सोना हमारी गाड़ी नहीं जा रही थी, और रूटों पर हमारी गाड़ी निरंतर चल रही है। मान लो भरतपुर भी जा रही है, आगरा भी जा रही है, अलीगढ़ भी जा रही है, बालाजी भी जा रही है, चंडीगढ़ भी और अमृतसर भी, लॉन्ग रूटों की जो भी गाड़ी है हमारी सारी सेवाएं चालू है। और सोना के लिए हमने गाड़ी चालू कर दी है, ऊपर से आदेश जीएम साहब से पता करके। तो गाड़ी काउंटर पर लगा रखी है, लेकिन यात्री कोई भी नहीं है। लेकिन जब तक यात्री नहीं होंगे तो हम खाली गाड़ी को तो भेजेंगे नहीं। और गाड़ी जिस हिसाब से हमारे पास यात्रियों की जहाँ की भी रिक्वायरमेंट होती है वही भी हम गाड़ियों को निरंतर भेज रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने बताया कि फरीदाबाद के 3 जोन में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिसमें एक सीआरपीएफ, एक मधुबन की ओर से और एक आईआरबी की कंपनी शामिल है। पुलिस फोर्स को तीनों जोन में एक एक कंपनी को नियुक्त किया गया है। फरीदाबाद में किसी भी तरह का कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। अगर किसी ने कोई हिंसक घटना को किसी तरह से जैसे मीटिंग कर सोशल मीडिया पर या फिर अन्य किसी तरह से हवा देने की कोशिश की तो फरीदाबाद पुलिस उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। ये कल जो नूह में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई है और 5 से ऊपर जो व्यक्ति है उनके घूमने फिरने पे मनाही कर दी गई है। और इसके साथ इंटरनेट सेवाएं भी कल रात तक बंद कर दी गई है। उसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी उसको कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी आज जैसे हमारे प्रोसेशन निकलने थे, कई संगठनों ने क्या रखा था आज प्रोसेशन निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया कि कोई प्रोसेशन नहीं निकलेगा। और जिसने निकालने की कोशिश की उसको या तो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर दिया या वो मान गए और मना कर दिया गया। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने नूह मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बिना किसी का नाम लिए कांग्रेस विधायक ममन खान पर निशाना साधा है। जवाहर यादव ने कहा कि नूह हिंसा में शामिल लोग बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे फिर जनप्रतिनिधि हो या फिर आम नागरिक। नूह में हुई हिंसा के मामले की जांच एसआईटी करेगी। सभी मामलों के लिए अलग अलग एसआईटी बनाई गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। इस घटना में शहीद दोनों होमगार्ड के जवानों को पुलिस विभाग की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल की माने तो स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सीआरपीएफ के बटालियन को तैनात कर दिया गया है। किसी भी स्थान पर अब दंगा नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस हर जगह पर मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा मोनू मानेसर की तरफ से जारी वीडियो की जांच भी एसआईटी करेगी।
ये किसी साजिश है या फिर कोई अन्य बात है, इसकी हर स्तर पर जांच की जाएगी। ये जो घटना हुई थी में, उसके बाद से कल और आज में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र से हमें 20 कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की प्राप्त हुई थी। उनमें से 3 कंपनी जो है वो पलवल भेजी गई है, 1 कंपनी फरीदाबाद में है और 2 कंपनी गुरुग्राम में है। बाकी 14 कंपनियां वो न्यू में स्थित हैं और हरियाणा पुलिस की 28 कंपनियां, जिसमें स्टेट पुलिस, IRB, HAP बटालियंस वो वहां पर अलग अलग जिलों में जो है तैनात की गई हैं। साथ में कुछ जो हमारे ट्रेनीज थे, जो मध्यम में विभिन्न कोर्सेज में आए हुए थे, उनको भी बुलाया गया और उनकी भी जो है ड्यूटी लगाई गई। यार से इसके बारे में अलग अलग SIT बनाए जा रहे हैं और हर SIT को 7-8 केसेस दिए जाएंगे ताकि वो उनका गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। सोमवार को नूह में हुई हिंसा में पानीपत के नूरवाला के रहने वाले 25 वर्षीय अभिषेक की जान चली गई है। देर रात अभिषेक के शव को पोस्टमार्टम के बाद पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल इस बात का सामाजिक संगठनों और हिंदू संगठनों को पता चला तो सभी भारी संख्या में पानीपत के सामान्य अस्पताल में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। वहीं परिवार ने उनके बेटे की मौत के लिए इंसाफ की मांग की है। और इस खबर के बाद पानीपत पुलिस भी अपने तौर पे अलर्ट पे है। हमने सफिशिएंट फोर्स अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर रखा है और पुलिस भी कंटिन्यूसली मूवमेंट पे ही है। लेकिन पानीपत जो है शहर काफी ही रिच है इस डाइवर्सिटी के मामले में और यहाँ पे शांति और अमन की व्यवस्था हमेशा कायम रहती है। तो मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि किसी भी तरह की अफवाह या उसमें ना इन्वॉल्व हो। यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ जो उपद्रवी थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। हरियाणा के नूह में बजरंग दल की यात्रा पर हुए पथराव और आगजनी के विरोध में आज बजरंग दल के सदस्य अंबाला कैंट राय मार्केट के पार्किंग में इकट्ठा हुए और रोष प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को देखते हुए अंबाला पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद रहा। हालांकि उन्होंने गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और SDM ऑफिस जाना था, लेकिन विवाद न हो इसके लिए पुलिस ने वहीं रोक दिया और SDM वहीं पर उनसे ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे। ये जो मेवात में अभी 2 दिन पहले
हिंदुओं की यात्रा पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाई, पत्थर चलाए, उनके वाहनों को जला दिया और हमारी पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई। इसका प्रमाण हमारे 2 होम गार्ड के जवान शहीद हुए। इस बात का हमें बहुत अफसोस है। और ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, जिन्होंने कोई ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ शर्तें हैं नून प्रकरण को लेके। वो ज्ञापन हमने एसडीएम साहब को यहाँ बुला के उनको सपुर्द करवा दिया गया इनके लीडरों द्वारा। उसके बाद इन्होंने एक हल्का सा रोष प्रदर्शन अपना मार्केट के माध्यम रोड पे निकाला गोल चक्कर तक, और जिसमें इन्होंने अपील की थी यहाँ के लोगों को कि वो भी उनका साथ दें और जागरूक। नूह में हुई हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं हिंदू संगठन के एक समुदाय द्वारा की गई हिंसा से काफी नाराज नजर आए। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन अंबाला कैंट के सदर बाजार चौक पर शाम को इकट्ठा हुए। यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने राय मार्केट स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर तक रोष मार्च भी निकाला। ये प्रदर्शन जैसे सबको पता ही है कि कल जो हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु यहाँ से एक शोभा यात्रा के रूप में वहाँ गए थे नूह क्षेत्र में, और नल्लड़ महादेव का जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोली चलाएगी, गाड़ियां जलाएगी, ये सब आपके सामने समाचार पत्रों द्वारा आपको विदित है। के मामले हम दूर तक चले जाते हैं, 3 साल हो गए हमारे होते हुए, उसके ऊपर पुलिस कुछ नहीं करती। हमारा मजाक उड़ा जाता है, हम मजाक रोते आते आ जाते हैं। ये सरकार अपनी है, लेकिन किस रूप से मैं सरकार को अपना कहूं। हम लोगों ने गतियां खाई, हम लोगों ने जमानतें भाई 20-25 साल तक तपस्या करी, इन सरकार को आगे कर दिया। लेकिन इसलिए बिठाया था क्या? इंटेलिजेंस फेलियर है ये, इंटेलिजेंस को पता ही था। सोशल मीडिया के आप जैसे लोग, मेरे जैसे उनको पता था भी कुछ होने वाला है, लेकिन इंटेलिजेंस मीडिया मुख्यमंत्री महोदय मुझे ऐसा लग रहा है ये पता क्या चीज है, क्यों होगा? क्योंकि हिंदू जागरूक ही नहीं है। आज हम यहाँ नारे लगाएंगे, ये अपने घर वो अपने घर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप यहीं से अर्थ निकालो, अम्बाड़ा के अंदर, आप भाई अम्बाड़ा से, सारे अम्बाड़ा से हैं, आप खुद देखो भाई साहब, यहाँ पे अम्बाड़ा के अंदर एक भी गुरुकुल नहीं है। पहले गुरुकुल होते थे, क्या होता था? शिक्षा देते थे धर्म कर्म की। आने वाले माँ बाप शिक्षा नहीं हो रही भैया जी, सोचते हैं बंदे कहाँ डालेंगे जी? इसमें डालेंगे, क्या क्या ईसाइयों का स्कूल है, मैं नाम भूल बार बार, इसमें बच्चे आगे पूछो कलावा उतर रहे हैं जी, बिंदी लगान दे रहे बच्चों को, क्या सोचोगे आप भैया जी? जो कल नूह मेवाड़ के अंदर जो हुआ है, उपद्रवियों ने जो ये सब कुछ किया है वो अच्छी बात नहीं है धर्म के लिए। और उन्होंने जो गोली कांड भी किया, अग्निकांड भी किया है वहाँ पे, उसके लिए हम बहुत ही निंदनीय और ये असहनीय कार्य किया उन्होंने, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है।